गुड इवनिंग बच्चों। इस समय आज का जो टॉपिक्स है आपका क्या है, लिपिड्स और फैट्स है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। क्योंकि आप जानते हो कि आजकल दिन प्रतिदिन लोग मोटे होते जा रहे हैं, चर्बी की संख्या उनमें ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन उस चर्बी का वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी जो शारीरिक क्षमता है और जो शारीरिक स्वरूप है वो बदलता चला जा रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उनमें होने लग रही है। तो इस तौर पे देखा जाए कि आखिर ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। दूसरी चीज़ ये, इसके द्वारा क्यों इतना रोग कारक हो रहे हैं, कारक इफेक्ट कर रहे हैं शरीर पे, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जान जाइए इसकी परिभाषा क्या है। वसा का निर्माण जो है कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर यौगिकों के रूप में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो होती है वो ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है, ऑक्सीजन से अधिक पाया जाता है या अधिक होती है। आप जब क्या नाम है कि कार्बोहाइड्रेट्स आप जब पढ़ रहे थे तो देखा जा रहा था कि जो ऑक्सीजन है उसमें एक तरह से देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में और महत्वपूर्ण भूमिका में अपना रोल अदा कर रहा था। इस नाते यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो पुनः वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है। इस प्रकार से देखा जाए तो यह जल में क्या होता है, पूर्णतः अघुलनशील होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये जल में अघुलनशील होता है, परंतु कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में क्या होता है, विलय होता है। जल में क्या होता है, ये अघुलनशील होता है। जल में अघुलनशील होता है परंतु किसमें, कार्बनिक विलायकों में, परंतु कार्बनिक विलायकों में कार्बनिक कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। जैसे कि आपके कौन कौन से होते हैं, ईथर होता है, अल्कोहल होता है, ज्यादातर ईथर देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म देख लीजिए, क्लोरीन देख लीजिए, बेंजीन देख लीजिए। इन सब में क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक, अब जरा एक यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लिपिड या वसा शब्द की जो खोज हुई थी वो सर्वप्रथम 1925 में किनके द्वारा हुआ है, विलियम वूलर के द्वारा हुआ है, जिसके कारण इन्हें या इसी के कारण इन्हें हम आधुनिक लिपिड रसायनी तथा जैव रसायनी के जनक के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, जैव रसायनी के रूप में जानते हैं। किसे जानते हैं, विल्हेम वूलर को जानते हैं। इन्होंने क्या किया था, 1925 में लिपिड शब्द या वसा शब्द की खोज की थी। ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए क्या होता है कि जो लिपिड है, जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है, लिपिड के ऑक्सीकरण से लिपिड के या वसा के
ऑक्सीकरण से हमें कार्बोहाइड्रेट्स से भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात एक तरह से देख लिया जाए, जैसे कि आप 1 ग्राम फैट को क्या करेंगे, 1 ग्राम फैट को अगर ऑक्सीकृत करते हैं, फैट को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितनी होती है? 9.30 किलो कैलोरी ऊर्जा एनर्जी प्राप्त होती है। क्या होती है? वसा के ऑक्सीकरण से हमें कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि 1 ग्राम अगर फैट को ऑक्सीडाइज किया जाए या ऑक्सीडेशन इनका किया जाए, तो यानी ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें 9.30 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स में कितना था? कार्बोहाइड्रेट्स में इसकी अपेक्षा कितनी थी? कार्बोहाइड्रेट्स में ये 4.1 था। कितना था? 4.1 किलो कैलोरी था। ये किस में थे? कार्बोहाइड्रेट्स में। जबकि वसा में कितना है? 9.3 किलो कैलोरी है। इसी नाते लोग क्या है, दिन प्रतिदिन केवल फैट का ही उपयोग कर रहे हैं, और उसका उपयोग जब ऊर्जा का उपयोग अगर लोग अपने दैनिक लाइफ में करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस नाते जो भी इन वसाओं का उपयोग करता है उसका सही तरीके से पाचन करने का काम करे, या सही तरह से उसे ऊर्जा प्राप्त करने का काम करे। ये जो होता है कहाँ पाया जाता है? सोर्स इसके क्या होते हैं भाई? सोर्स कौन कौन से होते हैं? सोर्स आपका होता है घी हो जाएगा, आपका मक्खन हो जाएगा, आपका तेल हो जाएगा, जिगर हो जाएगा, चर्बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका चर्बी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा? मूंगफली, उसके बाद क्या आपका होगा? बादाम। इसके बाद क्या होता है? नारियल, और वह सूर्यमुखी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ये इसमें कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? देखिए, वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? वसा में विटामिन ए, डी, ई व के घुलनशील होते हैं। शेष किस में होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। ध्यान रखिएगा।
वसा में कौन कौन से? वसा में विटामिन ए, डी, ई व के घुलनशील होते हैं। शेष अन्य जो विटामिन होते हैं वे जल में घुलनशील होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्राप्त करना। शरीर को क्या करना है? कार्य जो है शरीर को ऊर्जा प्राप्त करना या देना, शरीर को ऊर्जा देना, शरीर को ऊर्जा देना। इसके बाद क्या होता है इसका? इसके द्वारा शरीर ताप अवरोधक का काम करता है। ताप अवरोधक का कार्य करता है जब इसकी उपस्थिति पाई जाती है, करता है। इसके बाद क्या होता है? इसमें विलायक के रूप में कार्य करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज पाई जाती है जो कुछ अलग तरीके से होती है। क्या होता है वो है लाइपोप्रोटीन। क्या होता है? सॉरी, लिपोप्रोटीन। क्या होता है आपका? लिपोप्रोटीन। प्रोटीन जो लिपिड व प्रोटीन का का मिश्रण है, जो वसा प्लस प्रोटीन का मिश्रण होता है, का मिश्रण होता है, जो सभी प्रकार के लिपोप्रोटीन सभी प्रकार के जैव झिल्लियों में, किसमें? जैव झिल्लियों में, जैव झिल्लियों में के निर्माण में भाग लेता है। क्या करता है? निर्माण में भाग लेता है। ध्यान रखिएगा, ये जो लिपोप्रोटीन होता है, ये जो लिपोप्रोटीन आपका होता है, ये वसा प्रोटीन का मिश्रण होता है, जो सभी प्रकार के जैव झिल्लियों में क्या होता है? जैव झिल्लियों के निर्माण में भाग लेता है। इस प्रकार से क्या होती है? बहुत ही ये महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद इसमें एक और चीज आता है, जैसे क्या होता है? फास्फोलिपिड। कोशिका में वासी अम्लों के अवशोषण व अभिगमन में क्या करता है? मदद करता है। कौन करता है? आपका फास्फोलिपिड। आप पढ़े होंगे या देखे होंगे। फास्फोलिपिड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? कोशिका में फास्फोलिपिड जो होता है ये क्या करता है? ये कोशिका में क्या करता है? वसा अम्लों के अवशोषण व अभिगमन में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण लाइन है जो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। यह क्यों सिखा देगा? क्योंकि आप जानते हो कि ज़्यादातर लोगों में क्या होता है? बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। तो आप जैसे देखिए क्या है, कोशिका में वसा अम्लों के अवशोषण व अभिगमन में मदद करता है कौन? फास्फोलिपिड्स। जब वसा अम्लों का मात्रा अधिक हो जाती है तो ये जो अभिगमन या अवशोषण की जो क्रिया होती है ये धीरे धीरे रुकने लगती है। धीरे धीरे क्या होती है? रुकने लगती है। जैसे कोई एक नलिका है जो आपके ब्लड को फ्लो कर रही है, तो क्या होता है? और इधर क्या है?
आपका ये जो है इस एरिया, ये जो एरिया होता है ये आपका फैटी एरिया होता है, फैटी एरिया होता है। इसमें क्या होता है, जब फैट धीरे धीरे क्या होता है आगे बढ़ने लगता है, मतलब ज़्यादा उपयोग में आने लगता है, जो इनके द्वारा मक्खन, घी, तेल, जीरा, चर्बी आज के द्वारा प्राप्त होते हैं, तो क्या होता है ये नली को धीरे धीरे क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और एक ऐसा वक्त आता है कि पूरी नली क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है, यानी फ्लो ऑफ जो ब्लड होता है किसी नली में या नलिका में या वेन में, वो क्या होती है अवरोधित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है इसका हम बाईपास, यानी इस एरिया में जहाँ फैट्स जमा होते हैं उस एरिया में क्या होता है, उस एरिया को छोड़ करके आगे कुछ पीछे के एरिया को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जिसे हम बाईपास कहते हैं। ये ज़्यादातर किस केसेस में होता है, हृदय रोगियों के उपचार में किया जाता है। इस प्रकार से आपका जो लिपिड है वो आप समाप्त हो गया। इसके भी कुछ कार्य भी हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा ये जो टॉपिक्स दिया जा रहा है बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों से ये शेयर करिए, साथ में क्या सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि और इससे भी इससे बेहतर से बेहतर हम वीडियो आपको बना करके दे सकें। थैंक यू।